अच्छा, वर्डप्रेस एक पॉपुलर सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और इनका दावा ये है कि दुनिया की कोई 35% से ज़्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। और ये किसी हद तक ठीक भी है। इसकी वजह ये कि एक तो यूज़र फ्रेंडली बहुत है, 37% हो गया, ये हो गई। एक तो ये कि यूज़र फ्रेंडली है, कस्टमाइजेशन आसान है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से हमारा जो मकसद है वो ये होता है कि आप अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरह पे नहीं करना पड़ता है इन्हें। PHP बेस्ड है, और बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो इसी पे ही बनी हुई हैं। कुछ बड़े बड़े स्टोर, फिर जब जाके स्टोर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर वो हम कहते हैं कि कस्टम जो है ना वो आपको करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा चले, तो यहाँ पे दो वेबसाइट का मतलब है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बेस है, ORG। सही। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, वर्डप्रेस की थीम्स मिल जाएंगी, प्लगइन्स मिल जाएंगे, मोबाइल सपोर्ट मिल जाएगी, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो यहाँ से आप इसे ले सकते हैं। पर ये सब फ्री हैं, और इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड है। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली थीम नहीं है, और अगर इन्हें आपने थीम अच्छी लगती है और आप इस पे काम करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे पे करना पड़ेगा। मतलब ये कि ये पेड थीम होगी, इन्हें पे करना पड़ेगा। तो सबसे और अच्छा, दूसरी वेबसाइट इनकी .com है। जैसे हमने कहा कि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि क्या क्या काम करता है। ब्लॉग के लिए बनाया था ख़ास तौर पे इसे, कि ब्लॉगिंग हो। उसके बाद जब ये इसके टूल्स बढ़ते गए और पॉपुलर होता गया तो तकरीबन हर किस्म की वेबसाइट इस पे बन जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आते हैं, और अगर हम किसी भी वेबसाइट को रन करना चाहते हैं तो हमें उसकी एक डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। मतलब हमें किस नाम से, जैसे आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा, और डोमेन फाइंड करने के लिए आपको GoDaddy पे आना पड़ेगा, या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जो आपको डोमेन फाइंड भी कर सकती हो और परचेज करके भी देते। तो मैं पाकिस्तान में ओपन कर रहा हूँ तो वो default.pk वाला आ रहा होगा। आप वहाँ पे ओपन करेंगे तो .us आ रहा होगा या .com ही होगा। अब जैसा आपने कहा कि भाई ये नायला ब्यूटी सलोन, सही। हम ये देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने इसे फाइंड करा, default.com में होता है, तो ये अवेलेबल है। ये अवेलेबल है, और ये कोई 400 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। सही है। और 400 रुपीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर विद 2 ईयर रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, उसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर आती हैं इनके पास, या 2 साल बाद आते हैं, तो ये आपसे अच्छे खासे पैसे ले लेगा, मतलब इतने लेगा। सही है। अच्छा, .com है। इसके अलावा आपको .com नहीं चाहिए तो .cc है, .live है, और उसके अलावा .us भी ले सकती हैं आप अगर US में है। तो .us पाकिस्तान में मिलेगा इतने का, आप US में बैठ के कन्वर्ट कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल में $2-3 का ही, इससे ज़्यादा नहीं होगा ये शायद वहाँ पे। तो नायला ब्यूटी सलोन .us इतने का मिल रहा है, और .com भी तकरीबन ऐसा ही है। 1 ईयर या 2 ईयर रजिस्ट्रेशन होती है। ये डोमेन नेम है। डोमेन देखें, हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना तो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हमें उसका नाम, सही है, चाहिए होता है। ये जो .com है इसे हम TLD, टॉप लिस्ट डोमेन कहते हैं।
यूं समझें कि दुनिया में जो ज्यादातर वेबसाइट बनवाते हैं लोग वो .com, .org, .net, फिर अपने रीजन पे आते हैं। अच्छा, जो इंटरनेट बेस्ड कंपनी हो वो चाहती हैं कि .net पे बन जाए। ORG जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो चाहती हैं ऑर्गेनाइजेशन पे बन जाए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट .gov या GOV यूज करते हैं। एजुकेशन वाले .edu ले रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि हम इन्हीं चीज़ों पे काम करें, और ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो .org ही लें, हम .com भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड लेवल डोमेन होता है, ये टॉप लेवल डोमेन है। ये सेकंड लेवल डोमेन है जिसमें हम कहते हैं उसका नाम, कि जैसे नाइला ब्यूटी सलोन। तो ये है नाम जो है वो बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके पहले आ जाएं तो ये HTTPS है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस पे S लगा हुआ है, ये सिक्योर्ड है, मतलब यूं समझे कि ये आपका सिक्योरिटी गार्ड वाला काम कर रहा होता है। अगर अब इस दौर में आप HTTP वाली वेबसाइट चलाएंगी तो वो उसको ब्लॉक कर रहा होता है और गूगल उसको रैंक नहीं करने देता। तो ये जरूरी है कि HTTP हैश हो। अब तो ये आ गया। तो हमने देखा कि भाई ये डोमेन है, तो डोमेन तो सिर्फ नाम हमने परचेज कर लिया। उसके बाद हमें उसकी होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम एक स्पेस लेंगे जहाँ पे जो है वो ये वेबसाइट ओपन हो, या इसका डेटा जहाँ पे रखा जाए और पूरी दुनिया में वहां से चले, जिसे हम वेब सर्वर वगैरह भी कहते हैं। तो ये हो गया डोमेन होस्टिंग। अच्छा, ये तो है पेड, ठीक है। अगर हम ये कहें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया में कोई फ्री डोमेन होस्टिंग भी हमें देता हो, तो बिल्कुल। आप अगर गूगल पे ही फ्री वेब होस्टिंग लिख के सर्च कर देंगी तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी आपके पास। तो सर ये, लेकिन ये तो फर्स्ट ईयर फ्री करते होंगे ना ये लोग भी, फिर बाद में चार्जेस लेते होंगे। ये देखें फ्री है ना, तो चार्ज तो ही करेंगे। अच्छा, फ्री में ये अब हम ये कहते हैं भाई कितने अरसे दे, कुछ नहीं पता, हो सकता है 3 महीने के बाद ही बंद कर दें। ओके। और दूसरा ये कि ये इसकी स्पीड बैंडविड्थ कम होती है, क्योंकि वो फ्री में आपको कब फ्री तक में देंगे। करते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं भाई ये जब तक चल रही है तो चल रही है, और जब ये बंद हो गई तो फिर जाहिर बात है परचेस करना पड़ेगा। दुनिया में पॉपुलर जो है वो जैसे हमने कहा कि गो डैडी भी है। उसके अलावा हम बात करें तो होस्ट गेटर भी है, ब्लू होस्ट भी है, नेम चीप भी है। तो इनका कंपटीशन होता है, जो आपको सस्ता दे आप उनसे परचेज कर सकती हैं। अच्छा, फिर इसमें स्पेस कितना हो, अ, तो ये होता है कि हम इसमें फ्री में स्पेस हमें कम से कम 1 GB मिल जाता है। बैंडविड्थ कम होती है, पर उसमें हमें कहते हैं कि भरोसा नहीं होता कि कब वो खत्म हो जाए। तो ये ट्रिपल ओ वेब होस्ट है। आप इसे गेट स्टार्टेड पे आ जाएं तो ये इसका फ्री प्लान है। आप ये देखें सिंगल शेयर्ड इसका प्लान इतना है जिसमें आपको 10 GB मिल रहा है। यहाँ पे आपको 300 MB डिस्क स्पेस मिल रही है, लिमिटेड बैंडविड्थ मिल रही है 3 GB, कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। बाकी प्लान में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो हम फ्री साइन अप पे आ जाते हैं। हमारा काम सिर्फ ये होगा कि वर्डप्रेस आपको मैं सिखा दूं कि इंस्टॉल कैसे होगा, बस। अब मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, और इसको यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ। ये कह रहा है ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी, तो लॉगिन कर देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे भी आपको फैसिलिटी है, लॉगिन विद गूगल भी है, कि आप गूगल से लॉगिन कर लें। ओके। तो सर जैसे मेरी वेबसाइट है तो उसका डोमेन एंड दोनों चीजें हैं उसका ना, हम्म। और मैं लेकिन होस्टिंग नहीं कराई, वजह से उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, आपके पास अगर डोमेन होस्टिंग हो, सी पैनल हो, तो आप बिल्कुल उस पर काम करेंगे, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप
उसी पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, हम्म। ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और वेबसाइट भी रेडी हो जाए। सही है। तो यहाँ पे आ जाए, ये मैं लॉगिन हो गया हूँ। क्रिएट न्यू साइट, ये मुझे पासवर्ड दे रहा है। वेबसाइट का नेम क्या होगा? मैंने दे दिया नायला ब्यूटी। अब नायला ब्यूटी मैंने लिख दिया। उसके बाद ये ट्रिपल ओ वेब होस्ट और शॉप और डॉट कॉम, इसको कॉपी कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो अब ये क्रिएट कर रहा है। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे आप, अपने वर्डप्रेस पे बना रहे हैं हम इंस्टॉल। और वर्डप्रेस का यूज़र नेम क्या होगा? एडमिन। और पासवर्ड क्या होगा? हमने कहा ए कैपिटल कर देते हैं, ADMIN, एडमिन। और @25 कर देते हैं। शो पासवर्ड, ये देखें, ए कैपिटल एडमिन @25। URL क्या बन रहा है आपका वेबसाइट का? ये है, इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, पासवर्ड वो कह रहा है थोड़ा छोटा है, तो @25 करने के बाद हम 90 नहीं, बल्कि ये हम कर देते हैं नाइला @25। सही है, नाइला एन कैपिटल कर दिया मैंने। सही है। तो वो असल में वो सिक्योर नहीं बन रहा था। इंस्टॉल कर दें। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। तो सर जिशान आप ही बच्चों की क्लास करवाएंगे? तो जी मैं ही कराऊंगा। अच्छा ठीक है, तो दो के ऊपर कोई डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपसे करवाऊँ तो वही प्राइस होगा। मेरे हाल में ये इन्होंने रखा है, मुनासिब ही रखा है। पहले तो ये रख रहे थे कोई 20,000, तो मैंने इन्हें ओहो, मशवरा दिया था कि असल में पाइथन की ज़्यादा, और कोडिंग जो है ना वो होता ही वैसे ही ज़्यादा थोड़ा है। एक्सपेंसिव है, हाँ हाँ, सही है, चलें ठीक है, तो मैं इस वजह इंशाल्लाह इन से। दोनों से पूछ के ना, तो आवर्स हाँ इनके क्या होंगे सर? जी। इनके आवर्स क्या होंगे बच्चों के? टाइम तो वो मैं डिसाइड कर दूंगा। ठीक है, आवर्स इनके यही होंगे जैसे आपके हैं। सही है। मॉर्निंग में, ठीक है, सही है। अ, अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया। और कॉन्फ़िगर पेज कर, ये आ गया वर्डप्रेस एडमिन, और NAILA नाइला @25 और लॉगिन।
तो ये इंस्टॉल हो गया। हम्म, और अब अगर हम वर्डप्रेस की एनवायरनमेंट देखें तो ये देखें, एक तो ये अपना ऐड चलाते हैं, फिर क्लोज कर दें। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एनवायरनमेंट में बात करें तो ये इसका डैशबोर्ड है। हम्म, और डैशबोर्ड के साथ ये इसके टूल्स हैं, जिसमें जैसे हमने कहा था वर्डप्रेस बना था ब्लॉग के लिए, तो पोस्ट है, मीडिया में आप वेबसाइट पे इस्तेमाल होने वाली तमाम पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, वो सब यहाँ पे होंगी। पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे आपकी वेबसाइट के होम पेज, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स, ये सारे हैं। आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट करेंगे तो लोग यहाँ पे आप कमेंट्स में जाके देख सकती हैं। इसने कुछ प्लगइन खुद ही इंस्टॉल कर दिए हैं, जैसे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे एक फॉर्म जब हम बनाएंगे कि लोग हमें कांटेक्ट कर सकें, तो वो है, उसका प्लगइन है। अपीयरेंस में आ जाएं तो ये थीम्स होंगी यहाँ पे, प्लगइन्स हैं, टूल्स, यूजर हैं, टूल्स हैं मजीद इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। और इन्होंने एक प्लगइन अपना इंस्टॉल करके दे दिया माइग्रेशन का, कि अगर आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए तो आप अपने डोमेन होस्टिंग पे इसको माइग्रेट यानी कि उधर ही अपलोड करवाते हैं यहीं से। तो ये है। ओके। बाकी ये सेटिंग्स हैं और ये सारी अपग्रेड करने का इसका टूल है। तो हम स्टार्ट अगर करें तो देखें अभी हमारी वेबसाइट जो हमने वर्डप्रेस ने हमें दी है वो कैसी चल रही है। तो यहाँ पर आए नायला पे, और इसे हम न्यू कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हेलो, जी जी सर। ये आवाज आ रही है। अच्छा, अब ये देखें तो आपकी वेबसाइट अभी ये ऐसे आ रही है, ओके। ये ब्लॉग बेस्ड। हमने वेबसाइट खुद डिजाइन करनी होती है, तो हम अपीयरेंस में आते हैं, थीम्स। तो ये कुछ थीम्स आ गई हमारे पास यहाँ पे। अभी इस इन होस्टिंग ने हमें ये वाली एक थीम एक्टिव करके दे दी है, जो कि ऐसे आ रही है। सही है। जब हम पेड डोमेन होस्टिंग पे काम करते हैं हम्म, तो आपको ये वाली होस्टिंग मिलेगी। देखिए ये वाली थीम मिलेगी, ये 2019 है, 2017 है, ये 2020 है। तो मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। वर्डप्रेस में ये सपोर्ट है कि आप एक ही वर्डप्रेस पे दो चार थीम लगा सकती हैं, पर वक्त मसला ही कि एक वक्त में एक ही थीम चलेगी। मतलब वेबसाइट के डिजाइन आप तीन बना के रख लें, पर वो चलेगा एक ही। सर जैसे ये स्लाइड चलती है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, पूरी जैसे यहाँ पे होम लोगो आएगा, सही है, उसमें कलर कुछ और है, फिर आप दूसरी थीम बना लें उसमें कुछ और है। अभी जैसे अगर यहाँ पे देखें तो अभी ये आ रहा है 2020 में, अगर मैं बहुत पुराना चला जाऊं तो 2017 में, 2018 में इन्होंने थीम नहीं दी। तो ये देखो, तो ये डिजाइन। और हमें कुछ और थीम चाहिए, हम चाहते हैं कि वर्डप्रेस की अपनी थीम पे काम नहीं करें, हम किसी और थीम पे काम करें। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। ओके। अब ऐड न्यू जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो फ्री थीम नहीं दे रहा, वो या तो ओ आर जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा,
सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वो इशू हो जाता है उसको और वो नहीं कर पाता। तो हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम wordpress.org से हम थीम डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अपलोड कर लेते हैं। ओके। तो थीम्स पे आते हैं हम। अब ये जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया कि कोई ब्यूटी की कोई थीम हो। तो सर हमें यानी थीम वर्डप्रेस से ही उठाने पड़ेंगे, हम बाहर से नहीं ले सकते कहीं से? नहीं, बाहर से भी ले सकते हैं। अगर आपको पेड थीम चाहिए, मतलब हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की थीम, जैसे हम भी क्लाइंट को परचेज करके देते हैं, तो उसके लिए थीम फॉरेस्ट है। थीम फॉरेस्ट, ओके। तो थीम फॉरेस्ट में कोई 48,000 के करीब टेम्पलेट हैं वेबसाइट के, और ये सब पेड होते हैं, फ्री कोई नहीं देता। ये अब वर्डप्रेस पे आ जाए। तो अब आपको किसकी चाहिए? आपने कहा कि आपको थीम चाहिए ब्यूटी सलोन की। तो आपको ये थीम मिल रही है $39 की, ये थीम मिल रही है $44 की, $69 की ये है। आप इन्हें प्रीव्यू करके भी देख सकती हैं। पहले आप इन्हें देख लें और फिर इसको पे करें, मतलब ऐड टू कार्ट करें। अब ये थीम है, ब्यूटी प्रेस वालों ने बनाई है, और इसका एक वर्जन ये है, एक होम वर्जन ये है, एक वर्जन ये है, होम वर्जन 3, 4, 5। सही है। तो आप इसमें से कोई भी एक वर्जन, आप इसको होम वर्जन 1 पे क्लिक करके आपको ये वर्जन 1 दिखा देगा। इसी तरीके से ये है एक थीम, इसके वर्जन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मतलब $69 में आप इस डिजाइन को भी बना सकती हैं, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। ये बाकी पेजेस आपको दिखा रहा है। शॉप पेज कैसा होगा इसका। तो पेड थीम सपोर्ट ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अच्छी देते हैं। तो हम इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि भाई पेड थीम हो तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अब ये देखें, ये एक और है वाला। ये इसका होम मेन्यू है, ये इसका हेयर सलोन है, ये फुल स्क्रीन स्लाइडर थीम है, मेट्रो शोकेस है, हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल विद प्रोडक्ट है। तो ये इन्होंने बना के रखे हैं, आप इनसे भी ले सकते हैं। तो खैर, यहाँ से पेड कर सकते हैं आप इन्हें। तो सर ये जो आप जैसे दूसरे पेजेस दिखा रहे थे, वो उसी यानी कि जो फर्स्ट पेज है वो उसी का आगे यानी कि सीक्वेंस चलता रहता है कि जैसे हमने फर्स्ट कर ले लिया तो उसके हम्म। बाद हर पेज को तो नहीं ना बाय करना पड़ता है, यानी नहीं नहीं जैसे ये नहीं नहीं, फर्स्ट पेज है? ये पूरी अच्छा। थीम जब जब आपको बाय कर लेंगी ना, तो आप हम्म। ये पूरी थीम, जैसे अबाउट का कैसा होना चाहिए, ये सारे पेजेस आपको मिल जाते ओके, हैं। वेरी गुड, मतलब ठीक आप है। सिर्फ, आप जब थीम परचेज करेंगी तो आपको तो सिर्फ स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको खुद ओके। डिजाइन करनी है। आपने यहाँ पे लोगो खुद लगाना है, मेन्यू अपने बनाने हैं। इन्होंने तो आपको बता दिया कि ये थीम ऐसे बन सकती है। बन सकती है। अच्छा, फिर नहीं, डेमो। जैसे आप आगे आगे जाते जा रहे हैं ना तो पेजेस में जी। छोटी छोटी चीजें जैसे हाँ आ हाँ, रही नहीं हैं, बिल्कुल, वो तो वो कंप्लीट उसकी होगी। उसी कंप्लीट होगी। हाँ, वही मैं पूछ बिल्कुल, ये कंप्लीट होगी, जैसे सारी चीज़ें आपको, गैलरी वगैरह हर चीज़ मिलेगी, प्राइसिंग प्लान वगैरह। तो अपने हिसाब से थीम सेलेक्ट करें और परचेज करें उसको, क्योंकि पेड थीम का सपोर्ट अच्छी मिल जाती है, आपको फ़ायदा ज़्यादा है। अच्छा, अब मैंने एक थीम डाउनलोड पे लगाई थी। मैं सॉरी, वर्डप्रेस पे आया था, मैंने ऐड टू थीम करा था। अब मैं इसको डाउनलोड कर, कहाँ गया, मैंने गलती से बंद कर दिया। वर्डप्रेस.org।
थीम्स, और यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये कुछ थीम मुझे मिल गई, दिखाई दे रही हैं। अब मैं इसमें से कोई एक थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे ये वाली थीम दे दें, डाउनलोड कर देता हूँ। ये आपको बिल्कुल वर्डप्रेस में भी यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी, पर वो क्योंकि डाउनलोड वो इस पे कनेक्शन नहीं बन रहा है, फ्री थीम है, तो इस वजह से फ्री वर्डप्रेस है। सेव कर दें इसे। तो छोटी सी थीम होती है, इसको डिज़ाइन करते करते बड़ा बनाया जाता है। तो ये देखें, ये हो भी गई। अब ये जिप फॉर्मेट में अब इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, और इंस्टॉल करने के लिए मैं ऐड न्यू थीम पे ही आया, थीम्स में ऐड न्यू थीम, और मैंने क्योंकि अब डाउनलोड करी है तो मैं अपलोड करूँगा। अपलोड, ब्राउज, तो डाउनलोड में आ गया। और ये रही थीम, इसे ओपन कर लें और इसे इंस्टॉल कर लें। तो ये थीम इंस्टॉल हो गई, और इसे हम रिटर्न करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। थीम पे आते हैं हम अपने। तो ये देखें, ये थीम में कुछ फ्री थीम होती है ना, कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है कहीं ना कहीं। इसने इसे ब्लॉक कर लिया, ओके। वो नीचे इसको बता रहा है कि हमने, मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा। अगेन मैं इसे अपलोड कर देता हूँ एक दफ़ा फिर। ये देखें, ये मैसेज दे रहा है ब्रोकन थीम। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से अपलोड कर। फ्री होस्टिंग में बस ये मसले आते हैं कि वो आपको कहेगा कि आपकी लिमिट कम है, आप ज़्यादा फाइल बड़ी अपलोड करना चाह रहे हैं, आप बैंडविड्थ से ज़्यादा विड्थ लेना चाह रहे हैं, तो ये इशू रहते हैं इसमें। इस वजह से ओके। पेड पेड जो है ना वो बेस्ट होती है। मैं आपको ये वर्डप्रेस तरीक़ेकार था इंस्टॉल करने का, पर मैं आपको बताऊंगा उसी पे ही, जैसे पेड वगैरह लेके फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं एक ऐड न्यू करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ, दोबारा कोशिश करता हूँ कि अपलोड हो जाए, वरना इन्होंने रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई होती है कि जो हमने थीम दी है बस सिर्फ वही उसी पे ही काम करे। हाँ, क्योंकि वही बात हो जाए ना, तो फिर फ्री रखने का हाँ वो फायदा क्या हमको ना, पेड बिल्कुल, पेड करेंगे वो अगर हर बिल्कुल कोई वहां वो, से जाके डाउनलोड कर लेगा। हाँ वो उनका यही होता है कि भाई वो फिर अगर सारी चीज़ें फ्री में ही दे दी तो फिर हम क्या कमाएंगे। सही बात है। तो यहाँ पे देखें, हालांकि वो कह रहा है सक्सेसफुली हो गई है, सही है, और इस थीम के नाम से है, इसकी चाइल्ड थीम। और ये कुछ है कि पेरेंट इसको
कोई थीम नहीं मिली। तो बाद वक्त हो सकता है कि थीम का इशू भी हो जाता है कि थीम में ये जो फाइलें अपलोड करते हैं ये कंप्लीट फाइल अपलोड नहीं करते। तो ये वही इशू है, देखें इसका ब्रोकन। मैं मैं एक कोशिश और करता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने पास जो मेरी थीम पड़ी है पेड मैं वो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो हो जाए तो ठीक है। थीम है ये। तो ये देखें ये सक्सेसफुली हो गई, और इसको मैं यहीं से एक्टिवेट भी कर दूँ। अब ये देखें ये हो गए, ठीक है। अच्छा ये पेड थीम है, पर ये क्योंकि एक जगह इसका लाइसेंस हो चुका है, तो अब ये लाइसेंस आपसे मतलब बाकी पेड जब थीम आप लेंगी ना तो वो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा। तो जहाँ से आप थीम परचेज करती हैं वो आपको कोड भी देते हैं, वो आप यहाँ पे डालेंगे और रजिस्टर्ड कर देंगी, तो ये आपकी थीम रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा देखते हैं अब क्या हुआ व्यू इसका इस थीम पे। तो अब ये ऐसा आ गया बी थीम, ठीक है। अब इस जब ये थीम इंस्टॉल हो जाती है ना तो देखें इनके अपने टूल्स आ जाते हैं, ये फिर पूरा अपना सिस्टम इंस्टॉल कर देती हैं वर्डप्रेस पे, मतलब ये थीम ऑप्शंस भी दे देंगी और ये बहुत आसान है। देखें वर्डप्रेस में सबसे अच्छी बात ये कि अगर आपके पास पूरा कंप्लीट कंटेंट है ना, और अगर आप बहुत कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट नहीं बना रहे, कोई शॉपिंग स्टोर वगैरह, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है और आपके पास पूरा मटेरियल मौजूद है, तो आप 1 घंटे में क्या, आप 1 घंटा शायद आपके लिए कम हो, आप मतलब 2-4 घंटे में आराम से बना देंगे, सही अगर मटेरियल हो आपके पास तो ये फायदा है। मफिन ग्रुप ने बनाया है इसको, बिल्डर को। अब ये देखें ये इसके जर्नल है, लोगो लोगो आप लगा सकती हैं, लोगो अभी यहाँ पे वो डिफॉल्ट अपना दे रहा है बी थीम, तो हमने कहा कि हमारा लोगो होना चाहिए। अब लोगो अगर इमेज में है तो इमेज लगा दें, और अगर लोगो टेक्स्ट में है फिलहाल तो हम और इसे सेव कर दें। तो मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने इसको रीलोड कर दिया। अब ये देखें ये आ गया।
तो ये हो गया, थीम इंस्टॉल हो गई। अब हम बनाते हैं इसके पेजेस। अब ये सैम्पल पेज पे चल रहा है, तो पेजेस में आते हैं, ऐड न्यू। इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे लिखें पहले पेज का नाम आप, होम, और इसे पब्लिश कर दें। अब ये एक दो दफ़ा पब्लिश कर देंगी, एक पेज आपका क्रिएट हो गया। फिर ये दोबारा W दिया हुआ है, इस पे वापस आ जाएं, पेजेस में आए, ऐड न्यू, यहाँ से कर सकती हैं। अच्छा, अमूमन जो है वो होम के बाद जो है वो हम अबाउट ज़रूर देते हैं कंपनी, क्योंकि अपनी स्टोरी बताती है कि भाई हम इतने पुराने हैं, हमने कब स्टार्ट करा, ये आपकी फील्ड में अगर अबाउट की ज़रूरत होती हो तो बिल्कुल रखें। ये अबाउट है। अभी ये सिर्फ पेज पब्लिश कर रहा हूँ मैं, इन पे कंटेंट नहीं लगा रहे हम। आज की क्लास में सिर्फ हम मेन्यू बना देंगे इसको। ठीक है। अब आप में क्या होता है, सर्विसेज होती हैं या क्या कहना जी होता सर, सर्विसेज होती है? है। सर्विसेज होती हैं, जी। तो मैं इसे सर्विसेज दे देता हूँ इन पे। सर्विसेज और पब्लिश, ये एक दफ़ा पब्लिश और ये सेकंड दफ़ा पब्लिश। अब सर्विसेज में आपकी जो जो सर्विसेज होती हैं, ऐड न्यू। अब मेरे ख्याल में जैसे आपकी एक होगी हेयर स्टाइल या जी। हेयर कटिंग, क्या होती है तो आपकी? सर जैसे हमारे बहुत ज्यादा होती हैं सर्विसेज, तो वो उसको कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, या हमें वन बाय वन सारा कुछ लिखना पड़ेगा? आप उसको कोई कैटेगरी बना के, जैसे मेकअप की सारी मेकअप की सर्विसेज मेकअप में आए, हेयर हाँ। हेयर एंड स्टाइल की सारी सर्विसेज हेयर एंड स्टाइल में आए। हम्म, और जैसे मैं एक बना रहा हूँ हेयर स्टाइल, जी। और एक और नहीं बनाता हूँ, मेकअप पब्लिश। और एक पेज हम बना देते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश। सही। अब मैंने पेजेस तो बना दिए हैं, पर मैं रीलोड करूंगा तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे देखें पेजेस आ गए, होम, अबाउट, सर्विसेज, हेयर एंड स्टाइल, मेकअप, ये सब एक लाइन में आ गए। अब हमें इन्हें सीक्वेंस देना है, और ये इसका जो पहला पेज आ रहा है वो ब्लॉक का आ रहा है, इसको भी सही करना है। तो हम वर्डप्रेस में आते हैं, और वर्डप्रेस में आने के बाद हम यहाँ पे अपीयरेंस में मेन्यूज में आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपना एक मेन्यू बनाते हैं। टॉप मेन्यू और क्रिएट। सही। ये मैंने एक मेन्यू क्रिएट कर दिया। अब मैं इसमें पेजेस ऐड करूंगा अपने। तो मुझे होम भी चाहिए, अबाउट भी चाहिए, सर्विसेज चाहिए, ये और ये और ये, और ऐड टू मैन। अब देखें, सबसे पहले हम होम ऊपर आना चाहिए, तो हम ड्रैग करते हुए होम को ऊपर ले गए।
कॉन्टेक्ट अस सबसे नीचे आना चाहिए, अबाउट अस होम के बाद आना चाहिए, और फिर हमारी सर्विसेज आएंगे। ये हमारी सर्विसेज आ गई। सर्विसेज में हमने कहा कि एक हमारी है हेयर एंड स्टाइल, थोड़ा सा आगे कर दें, मेकअप। अब अगर हेयर एंड स्टाइल में हेयर कटिंग और जो भी है वो इससे थोड़ा सा ऐसे आगे होती जाएंगी, और फिर मेकअप में जो है वो फिर इसमें। ये जो हमारा बनाया हुआ मेन्यू है इसे आप कर दें मेन मेन्यू और सेव। अच्छा, किसी थीम में मेन मेन्यू होगा, किसी में होगा टॉप मेन्यू, किसी में कहेंगे कि प्राइमरी मेन्यू। तो बस आप अपने मेन्यू को हमेशा प्राइमरी, मेन और टॉप रखें। इसको रीलोड करते हैं। अब ये देखें, ये ऐसा आ रहा है होम। अब देखें हेयर एंड स्टाइल, मेकअप, कॉन्टैक्ट। अब हेयर एंड स्टाइल में जो जो सर्विसेज आएंगी वो आगे हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएं तो हमारा ये पहला पेज कौन सा होना चाहिए। हमें वर्डप्रेस को ये बताना होगा कि इतने सारे पेजेस में से हमारा पहला पेज कौन सा है। तो हम इसे कस्टमाइज करते हैं। और कस्टमाइज में से यहाँ पे होम पेज सेटिंग है, और यूर लेटेस्ट पोस्ट को हमने करने के बजाय हमने कहा स्टैटिक पेज, और होम पेज हमारा कौन सा होगा, होम। अगर हमने कोई ब्लॉग वगैरह बनाया हुआ है तो उसको फिर हम देंगे पब्लिश और रीलोड, ठीक है। होम, अबाउट, सर, अभी आपका पहला पेज। फिर कॉन्टेक्ट अस आ जाएगा, सही है। फिर सर्विस। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में सिर्फ इसके बीच का एरिया कवर करेंगे, ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इतना मैं काफ़ी है, या आगे बोले। मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप इंस्टॉल भी करें, पेजेस भी बनाएं, तो आपको ज़रा आसानी हो। मैं ये थीम भी आपको दे दूंगा, उसी में ही शेयर कर दूंगा क्लासरूम में ही। तो ये देखिएगा, ठीक है। बाकी आप काजी से बात कर लीजिएगा, अगर वो कुछ आए शाए करें तो फिर बता दिएगा, फिर मैं ही करा दूंगा। चलिए ठीक। बच्चे एज क्या है आपकी? एक मेरा 10 साल का है, यानी 11वें साल में लगा, और एक 12वें साल में लगा। अच्छा, और इससे पहले मतलब काम कर लेते हैं, लैंग्वेज का इशू तो नहीं होगा? लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश ही मारते हैं सर, लेकिन उर्दू समझते सारी हैं। हाँ समझते सारी हैं, लेकिन ये है कि जरा बोलते हैं आगे से जवाब इंग्लिश में, जो यहाँ बच्चों को एक बीमारी सी हो जाती हाँ, है कि वो नहीं इंग्लिश में जवाब राय देना का है। तो उसमें हम तो मसला। बोलते हैं कि भाई उर्दू में बात किया करो, तो वो उनको टूटी फूटी सी आती है, बट ये है कि समझ लेते हैं सारी। चलें, गुड। अच्छा, ये आप बात कर लीजिएगा काजी से, फिर मुझे बताइएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए ठीक है सर, मैं बताता हूँ। मैं आपको ये थीम भी दे देता हूँ और ये सारी ठीक चीज़। है, हाँ।